पोइनसेटिया, जैसे ही हम पोइनसेटिया का नाम लेते हैं, इसकी सुर्ख लाल रंग की पत्तियां हमारे जहन में अपने आप ही आ जाती हैं। ठंड का मौका हो, क्रिसमस हो या न्यू ईयर ईव हो, इसके बिना गार्डन अधूरा सा लगता है। किसी को गिफ्ट देना हो या अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए इसे लाना हो, पोइनसेटिया जब भी कभी हम नर्सरी जाते हैं, आज के समय में बहुत सारे इसके कलर्स और वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे। बेसिकली ये पौधे जो हैं थोड़े से कॉस्टली आते हैं, 150 से नीचे 150, 125 इस तरीके से इनके रेट्स रहते हैं। पर हर साल लाएं और फिर ये मर जाए तो हमें थोड़ा सा दुख भी होता है। तो फ्रेंड्स, इसकी लाइफ को बरकरार रखने के लिए, लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी मिट्टी में इसे रिपोर्ट करें ताकि ये हमारे पास काफ़ी समय तक बने रहें और हम इसकी कटिंग लेके और लोगों को हम इसे गिफ्ट करते रहें। तो ये देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे रिपॉट कैसे करना है, इसकी पॉटिंग सॉइल किस तरीके से बनाना है। मेरे पास जो आप बड़े बड़े पौधे देख रहे हैं, ये 2-3 साल पुराने हैं और लास्ट ईयर ही मैंने इनको रिपॉट किया है। एक तो आप देख रहे हैं काफ़ी बुशी हो गया है, लेकिन बाकी जो हैं वो लंबे लंबे हो गए। उनमें डिफरेंस ये है कि जो बुशी हुआ है उसकी पॉटिंग सॉइल वेल ड्रेन बनाई है। जब कभी हम नर्सरी जाते हैं और प्लांट सिलेक्शन करते हैं तो हमेशा देखिए कि इसके जो फ्लावर्स हैं ये कम खुले हुए हों, चारों तरफ जो है उसकी पत्तियां फ्रेश निकल रही हों और नीचे आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की लीव्स निकल रही हों। कई बार ऐसा भी होता है, नर्सरी वाले ऊपर की कुछ टहनी तोड़कर वो मिट्टी में गड़ा देते हैं और फिर आपको सेल कर देते हैं। लेकिन आप चेक कर लीजिए उसमें रूट फॉर्मेशन प्रॉपर है या नहीं और नीचे उसमें लीव्स निकल रही हों। तो फ्रेंड्स, इसकी वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल किस तरीके से बनाना है आज मैं आप लोगों को बताती हूँ, ताकि ये आपके घर में साल दर साल बना रहे और आप इसको बहुत अच्छे से इसके कई प्लांट्स बना सकें। तो देखिए, ये मैंने एक पार्ट लिया है गार्डन सॉइल, सिंपल सॉइल आप ले सकते हैं, और इसमें मैंने एक पार्ट जो लिया है वो कोकोपीट लिया है और एक पार्ट जो मैंने लिया है वो है वर्मी कॉम्पोस्ट। ये कोकोपीट है और कोकोपीट को यूज़ करने से पहले आप उसे 3-4 बार वॉश कर लीजिए। और ये है वर्मी कॉम्पोस्ट। ये इस तरीके से आप मिट्टी बनाएंगे तो ये लाइट वेट होती है, रूट्स को फैलने में दिक्कत नहीं होती। और जैसे बारिश वगैरह होती है, मेरे पौधे बारिश में, तेज़ बारिश में एक मेरा पौधा मर गया, बाकी तो चारों अच्छे चल रहे हैं और ये 2-3 साल पुराने। इसमें कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा लगते नहीं हैं और जैसे जैसे ठंड गिरती है या रातें ठंडी होती हैं, इनके ब्रैक्ट्स के कलर जो है ये काफ़ी सुर्ख हो जाते हैं और जो अपने आप में बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने पॉटिंग सॉइल बना ली और ये है इसमें 1 मुट्ठी के लगभग नीम की खली। ये नीम की खली मिलाकर, और ये पॉटिंग सॉइल आप दूसरे पौधों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही हल्की होती है। नीम की खली हम इसलिए डाल देते हैं कि ताकि इसमें कोई फंगस ना लगे। यदि आपके पास में कोई फंगीसाइड वगैरह है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने बना ली पॉटिंग सॉइल। अब ऐसा भी होता है कि आप पॉटिंग सॉइल बना के धूप में भी सुखा सकते हैं। 2 दिन उसको सुखा लीजिए बढ़िया से और फिर आप इस्तेमाल कर लीजिए। और ये देखिए, ये पॉट सिलेक्शन इस तरीके से किया कि जो पॉलीथिन है उससे करीबन 2 इंच बड़ा होना चाहिए। आप रख के चेक कर लीजिए। तो हम, और कभी भी देखिए, जब भी कभी आप पोइनसेटिया लेकर आते हैं, यदि वो लाल मिट्टी में लगा हुआ, अक्सर पॉटेड जो आते हैं वो लाल मिट्टी में, तो लाल मिट्टी में क्या रहता है, जब वो ड्राई होती है तो वो रूट से एकदम चिपक जाती है और धीरे धीरे करके कड़क हो जाती है वो। तो वो प्लांट्स के लिए रेड सॉइल, प्योर रेड सॉइल जो है वो अच्छी नहीं। यदि आप उसमें वर्मी कॉम्पोस्ट या कोकोपीट या धान की भूसी, राइस हस्क मिला लेते हैं तो वो एक अच्छी पॉटिंग सॉइल तैयार हो जाती है। अब पॉलीथिन से निकालते हैं जब भी हम कभी प्लांट को, तो इस तरीके से टैप करके और धीरे धीरे करके खींचिए। अभी देखिए, ये नया पौधा उन्होंने लाकर लगाया है, इस तरीके से ऐसा महसूस हो रहा है। देखिए, जैसे ही हमने खोला तो इसकी मिट्टी थोड़ी सी गिरी है, रूट काफ़ी अच्छी फॉर्म हुई है। और ये देखिए, इसमें भी लाल मिट्टी है, लेकिन हम इसे पूरी तरीके से, अभी इसकी मिट्टी हम झड़ा नहीं सकते, लेकिन जैसे ही सीज़न ऑफ हो जाए आप लाल मिट्टी पूरी हटाकर काली मिट्टी में लगा सकते हैं। तो बस अब हम इसे
रख देंगे। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, कभी भी पिनसेटिया में कोई भी केमिकल्स मत डालिए, क्योंकि ये एक ऐसा डेलिकेट पौधा है कि यदि आपने केमिकल्स इसमें डाले तो आपका पौधा जो है ये मर जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा खाद की, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि लीफ की ग्रोथ अच्छी होने के लिए आप महीने में एक बार या तो लिक्विड फीड दे दीजिए या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये पौधा लग के तैयार है। और किनारे कम से कम 1 से 1.5 इंच की जगह छोड़ दीजिए कि जब आप पानी डालें तो यहाँ भर जाए। बहुत ज़्यादा पानी हमको नहीं डालना है, बस नमी बरकरार रखिए, मॉइस्चर रहना चाहिए। 2-3 दिन के अंतर से फिर पानी डालिए जैसे ही सॉइल ड्राई हो जाए। तो ये देखिए, ये तो अपन ने रिपोर्टिंग कर ली, ये हमारा पौधा लग के तैयार है। और इसको 1-2 दिन छाँव में रख के फिर उसके बाद में हम ऐसी जगह रख देंगे जहाँ सुबह 2 से 3 घंटे की धूप इनकी मिल जाए, क्योंकि ब्रैक्ट्स में कलर तभी आते हैं, यदि छाँव में रखेंगे आप तो इनमें कलर्स डेवलप नहीं होते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब देखिए, ये जो हमारे पौधे हैं ये अब इनके फर्टिलाइजिंग का टाइम आ गया। इन्हें अब हमें फर्टिलाइज़र देना है। तो हम इनको क्या दे सकते हैं, देखिए अभी जैसे जैसे ठंड गिर रही है इसमें कलर्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। पंसेटिया के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है 2 से 3 साल पुरानी यदि गोबर की खाद है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट। बाकी इनको क्योंकि ये जो लीव्स हैं ये जैसे जैसे ठंड चली जाती है इनके लीव्स के कलर ग्रीन हो जाते हैं, इसमें कोई स्पेशल फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो इसलिए जो है इनको कोई ख़ास फर्टिलाइज़र, बहुत ज़्यादा लिक्विड फीड वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। बस पॉटिंग के समय जो आपने खाद डाली है वो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि इनकी जितना हम इनको खाद देंगे उनमें पत्तियों की तादाद उतनी बढ़ जाएगी। अब प्रोपगेशन के लिए क्या रहता है कि जिन टहनियों में ये इस तरीके के अभी कलरफुल लीव्स नहीं आए उनको आप प्रोपगेट कर सकते हैं। एक 6 इंच की कटिंग ले लीजिए, उसे रूट हार्मोन लगाकर और उसे आप सैंड में लगा दीजिए। अभी देखिए ऊपर से इसकी टिप टूट गई तो इसमें नई नई पत्तियां निकल रही हैं, इसलिए ये ब्रांचेस भी ज़रूरी है। जैसे ही सीज़न इसका जब चला जाता है फरवरी मार्च के महीने में, तब आप इसको प्रून करके एक तरफ रख दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी उस समय भी नहीं डालिए। अभी देखिए ये प्योरली काली मिट्टी में लगा हुआ है ये पौधा, क्योंकि हमें रिपोर्ट करना था तो हमने उस समय वर्मी कंपोस्ट मिलाकर और हमने इसे रिपोर्ट कर दिया था। अभी ये जितनी भी जड़ें हैं ये सारी ऊपर आ गई हैं, ये सब खाना बनाने वाली जड़ें हैं। थोड़ा सा हम इनको गुड़ाई कर देंगे। गोड़ने से क्या होता है, जब जड़ें टूटती हैं तो न्यू जड़ें जो है और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाती हैं, स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो जो टूटी हुई टहनियाँ उनको सब हम हटा देंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब यूफोर्बिया पे आप काम करते हैं या इनको पिनसेटिया पे जब आप काम करते हैं तो इनकी पत्ती और टहनियों से वाइट कलर का सैप गिरता है। उस सैप से आप अपनी स्किन को बचाइए, क्योंकि उससे जो है काफ़ी जलन पैदा होती है। और घर के अंदर भी यदि आप इसे रखते हैं या बाहर रखते हैं तो इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों का आवागमन नहीं हो, क्योंकि इससे जो सैप निकलता है आमतौर पर वो थोड़ा सा जलन पैदा करने वाला होता है, पॉइजनस सैप होता है। तो आपके बच्चे, आपके फैमिली मेम्बर्स, पेट्स वगैरह आपने यदि रखे हुए हैं तो उनसे इसको दूर रखिए, थोड़ा सा हाइट पे रखिए और ऐसी जगह रखिए जहाँ इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती हो। तो ये हमने इसकी मिट्टी सारी निकाल ली, और मिट्टी निकालने के बाद में अब सबसे पहले जो हमें काम करना है वो हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी नीम की खली। नीम की खली डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए हमने नीम की खली भी डाल ली और वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, और थोड़ी सी मिट्टी, कम से कम 2 इंच की मिट्टी डाल के हम इसको कवर कर लेंगे। ये देखिए, तो हमने इसको डाल दिया, मिला दिया, और बस मिट्टी से आप कवर कर दीजिए। और क्योंकि हमने अब इसकी मिट्टी खोली नहीं है तो आप जो है इसे डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं, और जितना आप खाद देंगे ये इसमें धीरे धीरे करके ये उतना ग्रीन हो जाएगा। अभी तो अब क्योंकि इसमें नई कलरफुल इसके ब्रैक्ट्स आने लग गए हैं तो हम इसकी प्रूनिंग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो प्रून कर सकते हैं यदि, तो हम प्रून करके फिर इसमें नई पत्तियां जनरेट हो जाएंगी, नई ब्रांचेस आ जाएंगी। अभी खाद डालने से वैसे ही इसमें जो है नई रंगत आ जाएगी।
तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, आपको हेल्पफुल साबित होगा। हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में, अगले नए वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स एंड क्वेरीज़ मुझे लिख भेजिए। अब यही काम जो है मैं सारे पौधों में करूँगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।